स्टूडेंट्स, आज करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लास्ट 6 लेक्चर्स पे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किए हुए थे। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी था। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या दो एंगल जो है सप्लीमेंट्री होगा? कब? क्या दोनों अगर एक्यूट एंगल होंगे तो, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल होंगे तो, और दोनों राइट एंगल होंगे तो आपको रीजंस बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, यहाँ क्या बोला है आप खुद ही देखिए। जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कैसा होता है आपका, कि अगर दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। बट यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे क्या बोला है, एक्यूट एंगल। ठीक है, दोनों कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तो क्या एक्यूट एंगल क्या होता है आपका, एक्यूट एंगल ऐसा होता है लेस देन, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होगा। सपोज एक 60 है और सपोज एक 70 है, दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये तो 130 आता है। 180 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि नो। ठीक है, क्या बोलोगे यहाँ पर, नो। कैन टू एंगल भी सप्लीमेंट्री, अगर दोनों एक्यूट एंगल है तो क्यों सप्लीमेंट्री होता है क्या? नो। ठीक है, क्यों नहीं होता उसका रीजन भी यहाँ पर आपको राइट डाउन करना होगा। ठीक है, क्यों नहीं होता उसका रीजन भी यहाँ पर नोट डाउन करना होगा कि बिकॉज रीजन क्या होता है आपका, कि सम ऑफ टू एक्यूट, ठीक है, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल बी, टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। दो एक्यूट एंगल का सम क्या होता है, 180 से लेस देन होता है, इसलिए वो जो है सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल भी देखिए। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर एक आपके पास कितना है, 90 है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो एक आपके पास है सपोज 95 है और एक आपके पास क्या है सपोज 105 है। ठीक है, तो ये तो आगे हो गया, कितना हो गया, 200 में चला गया। ठीक है, कितना चला गया, 200 में चला गया। तो जबकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम जो है उनका कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो यहाँ पास क्या आएगा आपका आंसर में, नो। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा आपका आंसर में, नो। क्यों आएगा इसका आंसर में नो? बिकॉज दैट, बिकॉज की जो सम है, ठीक है, बिकॉज दैट की सम ऑफ, बिकॉज दैट सम ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन, कितना हो रहा है वो, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, 180 से ज़्यादा हो रहा है। और लेकिन लास्ट वाला देखिए क्या बोला है, राइट एंगल। अगर 90 प्लस 90 हो, देखिए राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पास रीजन में क्या आएगा, यस। ठीक है, रीजन में क्या आएगा, यस, बिकॉज, ठीक है, यस, बिकॉज क्या हो जाएगा कि सम ऑफ टू राइट एंगल, ठीक है, सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है वो, 180 डिग्री होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है तो उनका सम करते हैं तो 180 नहीं आता। ऑब्ट्यूज जो है ग्रेटर देन 90 होता है, सम करने से 180 ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्ट राइट एंगल जो है कितना आता है, 180 होता है। इसलिए ये बस जो है क्या बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। रिमेनिंग टू जो है सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए यहाँ से अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एंगल है वो कैसा है, ग्रेटर देन 45 है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 या फिर लेस देन 45। कोई एक एंगल है 45 डिग्री, तो आपको ये बताना है कि इस 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, क्या वो 45 डिग्री से ग्रेटर होगा, कि उसके इक्वल होगा, कि उससे लेस देन होगा। ये आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो गिवन एंगल होता है, यहाँ गिवन एंगल क्या है, 45 है, तो उसमें सब ट्रैक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से लेके चलेंगे कि लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एन वाई। कौन कौन सा एंगल है, एक्स एन वाई। दैट इज कि इन दोनों का सम x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना मिलेगा मेरे को, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो इट्स गिवन दैट, हमको क्या गिवन है, इट्स गिवन दैट कि कोई भी एक एंगल जो x और y है ना, उसमें से कोई भी एक एंगल क्या है आपका, ग्रेटर देन 45 है।
ठीक है, यहाँ बोला गया है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कोई भी एक एंगल कैसा है, ग्रेटर देन 45 है। तो अगर हमने एक्स को ग्रेटर देन 45 लिया है ना, तो एडिंग करना है, एडिंग y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ऐड करना है किसको, y को। अगर मैं y को ग्रेटर देन लेता तो x को ऐड करते, क्लियर। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 45 प्लस y, क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ y को लेता तो यहाँ x को ऐड करता, ठीक है। अब देखिए हमको क्या गिवन है यहाँ से कि x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री, तो यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, 90 इज ग्रेटर देन 45 प्लस वाई, ठीक है, इज ग्रेटर देन 45 प्लस वाई। अब क्या करेंगे हम, इसमें से 45 को दोनों साइड पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 90 माइनस 45 इज ग्रेटर देन 45 प्लस वाई माइनस 45, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। तो 90 माइनस 45 कितना बचेगा आपके पास, 45 ग्रेटर देन वाई, ठीक है, 45 ग्रेटर देन वाई। अगर देखिए ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वाई लेस देन 45 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब तो वही है कि 45 ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ से मतलब y छोटा है तो y लेस देन 45, मतलब एक ही है। तो देखिए अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल का एक ग्रेटर देन होगा 45 से तो दूसरा क्या होगा, उससे लेस देन होगा 45 से, तब जाके क्या बनेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 10 इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, 10 इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45, क्या होगा, वो लेस देन 45 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपके पास कोई ऐसा टाइप का बना हुआ है ट्रायंगल, ठीक है, तो एक जो है क्या होगा आपका ग्रेटर देन 45 होगा, तो दूसरा क्या होना चाहिए वहाँ पास, लेस देन 45 होना चाहिए, तब जाके दोनों का सम क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। वही बोल रहा था क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए यहाँ से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है कि यहाँ डायग्राम को देखने के बाद उसका आंसर राइट डाउन करना है, ठीक है। क्या बोलता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर है, ये वाला फिगर, ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग उसके पास जो जो क्वेश्चंस किए हुए हैं वो आपको आंसर करने हैं। तो देखिए 9 का जो फर्स्ट नंबर है, 9 का फर्स्ट नंबर क्या बोलता है कि एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 एडजेसेंट है बोल रहा है। तो हाँ, क्योंकि ये देखो ये एंगल ऐसे आ रहा है, फिर ये एंगल ऐसा आ रहा है, तो दोनों के लिए OC क्या है, कॉमन है, ठीक है, दोनों के लिए OC क्या है, कॉमन आर्म्स है। तो यहाँ लिखोगे यस, ठीक है, क्या लिखोगे, यस OC इज कॉमन आर्म्स, ठीक है, OC क्या है यहाँ पास, कॉमन आर्म्स है। दूसरा बोलता है कि AOC, ठीक है, दूसरा क्या बोला है आपके पास, AOC, ये वाला AOC एडजेसेंट टू AOE, इसको बोल रहा है AOC एडजेसेंट टू AOE बोल रहा है। तो यहाँ पास कोई भी कॉमन आर्म्स नहीं है, कॉमन आर्म्स ही A है, OA जो है कॉमन आर्म्स है, बट दोनों का ऐसा है यहाँ पास, ठीक है, दोनों का ऐसा है यहाँ पास, जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये दोनों का नॉन कॉमन आर्म्स है, वो तो दोनों के पास है, जबकि वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पास क्या आएगा, नो, ठीक है, यहाँ पास क्या आएगा, नो, दे नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉट अपोजिट साइड, दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड पे होना चाहिए, मतलब जो कॉमन आर्म्स है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए थर्ड नंबर क्या बोलते हैं, दो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, थर्ड क्या बोलते हैं, डू COE ये वाला एंगल नंबर 2, ठीक है, एंड EOD एंगल नंबर 4 फ्रॉम अ लीनियर पेयर। तो ये ऐसा लीनियर पेयर है, तो यस यहाँ क्या लिखोगे, यस, बिकॉज दैट कि लीनियर पेयर मतलब एक लाइन होता है, उसको डिवाइड करता है कोई भी एक रे जो है, ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको किया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि RBOD क्वेश्चन एंगल नंबर 4, ठीक है, एंड DOA एंगल नंबर 5 आर अ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, दोनों को क्या पूछ रहा है, आर अ सप्लीमेंट्री एंगल, BOD और DOA। तो ये देखिए ये तो क्या बनता है आपका, दोनों का सम 180 आएगा, ठीक है, दोनों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना AOB जो है, तो दोनों का सम क्या आएगा, 180 आएगा। तो यस लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट कि एंगल 4 और एंगल 5 को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो क्या आता है, 180 आता है। तो एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू कितना आता है, 180 आता है, इसलिए क्या रहेगा यहाँ पास, यस रहेगा। फिर फिफ्थ नंबर देखिए एंगल 1, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, ठीक है, यहाँ से अच्छे से देख लीजिए, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो ये एंगल ऐसे गया और ये एंगल ऐसे आया, तो यहाँ पास भी आंसर में क्या आएगा आपके पास, यस, ठीक है, आंसर में क्या आएगा, यस। कैसा है ये, वर्टिकली
वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, कैसा है वो, वर्टिकली अपोजिट है वो, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पास कि व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का आपको वर्टिकली अपोजिट बताना है, ठीक है, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट बताना है। अपोजिट मतलब उसका उल्टा, तो ये एंगल 5 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा, तो एंगल 2 और 3, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि कौन सा बोल सकते हो, सी ओ बी, ठीक है, एंगल सी ओ बी, सी ओ बी ये पूरा जो है ना इज अ वर्टिकली अपोजिट, इज वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, ठीक है, किसका, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सिर्फ एक में नो आएगा, बाकी सबके लिए क्या आएगा उसमें, यस आएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 10 में ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर, वर्टिकली अपोजिट कौन सा है और लीनियर पेयर कौन सा है, यहाँ पास आपको इंडिकेट करना है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो यहाँ पास फर्स्ट के लिए बोला है वर्टिकली अपोजिट, तो हियर एंगल 1 जो है ये वर्टिकली अपोजिट है आपका, तो एंगल 1 एंड एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से देखिए एंगल 5 और एंगल, और हो जाएगा आपका एंगल 5 और, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का सम जो है ना एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट होगा, तो इसलिए एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। फिर इसका सेकंड क्या बोला है, लीनियर पेयर, ठीक है, सेकंड क्या बोला है आपको, लीनियर पेयर बोला है। तो लीनियर पेयर में देखिए ऐसा आ जाएगा, ये वाला लीनियर पेयर, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, और ये वाला आएगा आपके लीनियर पेयर में एंगल 5 एंड एंगल 4, ये लीनियर पेयर में आएगा, ठीक है। और इस साइड को भी आप लीनियर पेयर ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन 3 एंगल्स जो है डिवाइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ इतना ही आंसर रहेगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, यहाँ पास रीजन देना है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट है। तो यहाँ पास बच्चा लोग देखिए, यहाँ पास ये एंगल 1 ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ये तो कॉमन आर्म्स है, लेकिन वर्टिक्स कॉमन है क्या, नो, वर्टिक्स कॉमन है क्या, नहीं है, क्योंकि कोई वर्टिक्स यहाँ पास कॉमन नहीं है। तो जो एडजेसेंट एंगल है उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों का वर्टिक्स भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पास आप रीजन लिखोगे कि एंगल 1 और एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज, रीजन क्या है उसका, बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, इसका वर्टेक्स जो है कॉमन नहीं है, दैट्स द रीजन कि ये जो है आपका एडजेसेंट 1 जो है, एंगल 1 जो है एडजेसेंट टू एंगल 2 नहीं है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। 12th का फर्स्ट नंबर देखिए, इसमें आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है ना। यहाँ पर जो गिवन है आपके पास, तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाले के लिए सुन लीजिए यहाँ पास कि हियर एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री लिख लेना। क्यों लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, क्यों लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का कैसा है, वर्टिकली अपोजिट है। उसके बाद आप एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पास कि ये जो है लीनियर पेयर आ रहा है, ठीक है, एंड एंगल y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखोगे यहाँ पास, लीनियर पेयर, क्या लिखोगे यहाँ पास, लीनियर पेयर। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये बच जाएगा 125, ठीक है, कितना बचेगा 125, ये 30 और ये 50, 125। तो एंगल y कितना आ गया आपका 125, ये आ गया 55। एंड लास्ट लिखना कि जेड इक्वल टू एंगल y इक्वल टू कितना आएगा 125, कहाँ से, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो कुछ नहीं करना है, बस जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी किए हुए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में उसी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है, क्लियर। तो ये दोनों आ गया, ये तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये भी वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो वहाँ से हम फाइंड कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 12 का सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड देखिए, यहाँ पास है आपके पास ये वाला एंगल निकालना है। तो हियर आप लिखोगे यहाँ पास 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पास 180, कहाँ से
लीनियर पेयर, ठीक है। कहाँ से लिखोगे, लीनियर पेयर, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे कितना होता है 65, कितना होता है 65, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 65। देखिए 40 प्लस 25 कितना होता है 65, 65 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ से, मैंने सब ट्रैक कर दूंगा यहाँ से, तो कितना मिल जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। कितना मिल जाएगा 15, तो ये मिल गया मेरे को 15 मिल गया। अब जो है ना, ठीक है, ये मिला मेरे को कितना 15 डिग्री मिल गया। अब यहाँ से देखिए, एंड ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, ये दोनों कैसा है वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ से लिख लेना आप z इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पास वर्टिकली, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पास वर्टिकली अपोजिट, ठीक, क्या रहेगा वर्टिकली अपोजिट। और यहाँ से थोड़ा सा देख लो, क्या ये भी वर्टिकली अपोजिट है, क्या ये भी वर्टिकली अपोजिट है, नहीं। तो इसको ऐसा कर लो आप लोग, एंड नाउ जेड प्लस, एंड नाउ आप करो जेड प्लस वाई इक्वल टू कितना करो इसको 180 डिग्री, ठीक है। जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, आपको जेड का वैल्यू कितना मिला है 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 40। यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको क्या, लीनियर पेयर, क्या लिखना होगा लीनियर पेयर। तो कितना बचेगा आपके पास 140, ठीक है, कितना बच जाएगा आपके पास 140। तो y का वैल्यू कितना मिल गया 140 मिल गया। तो देखिए आपके पास किसका किसका वैल्यू मिला, आपको x का वैल्यू मिल गया 15 डिग्री, ठीक है, x का वैल्यू कितना मिल गया 15 डिग्री, कुछ तो माइनस, सॉरी 115 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 115 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तभी तो जाके अब 115 प्लस 65 करोगे तो 180 मिलेगा ना यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ मिलेगा आपको 115 डिग्री मिलेगा, ठीक है। जेड का वैल्यू मिलेगा यहाँ पास आपको, ये वर्टिकली अपोजिट है इसलिए जेड का वैल्यू मिल जाएगा आपको 45। ये इन दोनों को आप वर्टिकली अपोजिट नहीं बोल सकते, ठीक है, इन दोनों को आप वर्टिकली अपोजिट नहीं बोल सकते। तो जेड का वैल्यू क्या मिल जाएगा वर्टिकली अपोजिट में 40 मिल जाएगा। इन दोनों को मैं, अगर ये लीनियर पेयर है, y का वैल्यू 140 आया और ये 40, दोनों को ऐड करेंगे कितना आता है 140 आता है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 180, 40 प्लस 140 180 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आया 115, जेड का वैल्यू आया 40 और y का वैल्यू कितना आया 140। तो ये रहा उसका वैल्यू, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसको तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स है फिर भी देख लो, अभी मैं इसको फिलअप कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट में क्या आएगा, इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम, उसका क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का कितना होता है 180 होता है। टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि 180 होता है लीनियर पेयर, जैसे ये लीनियर पेयर है आपका, यहाँ से कोई भी लाइन बना, ये तो 180 होता है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री। इफ टू एंगल एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म क्या होता है यहाँ से लीनियर, क्या होता है वो लीनियर होता है। फिफ्थ नंबर में क्या आएगा यहाँ पास इक्वल, ठीक है, फिफ्थ नंबर में क्या आएगा इक्वल, और लास्ट वाले में आएगा आपका ऑप्ट्यूस, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा आपका ऑप्ट्यूस एंगल। अगर कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, ठीक है। आई होप आपको 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।